Hello everyone, welcome to Understanding Calculations. This video will cover the important topic sphere and hemispheres of the mensuration series. इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं. बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो टॉपिक्स देख सकते हैं. स्फेयर्स एंड हेमिस्फेयर्स. स्फेयर और अगर उसको हाफ कर दे तो आ जाता है हेमिस्फेयर, यानी कि कुछ इस फॉर्म में. इसको अगर कट कर दें तो ये आ जाता है हेमिस्फेयर्स. मान लेते हैं इसका रेडियस r है, इसका भी हम r मान के कुछ पहले फॉर्मूले देख लेते हैं इम्पोर्टेंट. वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब. हेमिस्फेयर इज हाफ ऑफ स्फेयर, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब. 4/3 पाई r क्यूब का अगर हम हाफ कर दें तो आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब. फिर सरफेस एरिया अगर देख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया एक ही चीज़ है क्योंकि इसका सारा का सारा कर्व्ड सरफेस एरिया ही है. स्फीयर जो है यानी कि बॉल जो है उसमें कोई फ्लैट सरफेस होता ही नहीं है, या फिर तो स्फेयर जो है वो कंप्लीट उसका सरफेस एरिया देखें तो वो कितना हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर. हेमिस्फेयर क्योंकि हाफ है तो इसका अगर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि इतना निकालें तो इसका 4 पाई r स्क्वायर है, तो इस वाले पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया बोल सकते हैं उसको, तो कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर. 4 का हाफ हो गया 2 पाई r स्क्वायर. लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया निकालें तो 2 पाई r स्क्वायर यानी कि ये एक हेमिस्फेयर है, इसका ये तो 2 पाई r स्क्वायर हो गया, लेकिन इसके ऊपर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो सर्कुलर होगा और सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर. तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर यानी कि 3 पाई r स्क्वायर. बस ये थोड़े से फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सोच सकते हैं. जैसे कि उसने बोला है कि इसका सरफेस एरिया निकालो, मतलब ये ओपन है, ये बाउल की फॉर्म में है, तो उसमें कंसीडर नहीं करेंगे ऊपर का एरिया, सिर्फ क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर. ओके, लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चन. इफ द एरिया ऑफ स्फेयर इज 616, एरिया दे रखा है स्फेयर का 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया होता क्या है, एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई r स्क्वायर. यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई r स्क्वायर. 4 को नीचे लेके जाएंगे, 4 इंटू 22/7 r का स्क्वायर, तो जाएगा 616 इंटू 7/2. 4 इंटू 22 इज इक्वल टू r का स्क्वायर. तो उसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 308 जगह 154 77 और ये आ गया 7, यानी कि 7 इंटू 7 इज इक्वल टू r का स्क्वायर. तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7. फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो सिंपल है, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे 4/3 पाई r क्यूब. r की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 4 पाई r क्यूब. 7 से 7 कट जाएगा, इसको कैलकुलेट करके आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूम. दिस इज जस्ट वेरी बेसिक क्वेश्चन. यू हैव टू राइट द फॉर्मूला एंड जस्ट पुट द वैल्यूज, दैट्स इट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं. 8 मेटालिक स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियस 2 mm. 8 मेटल स्फेयर्स हैं, यानी कि 8 ऐसे करके 8 मेटल स्फेयर्स हैं 2 mm रेडियस के. सबका रेडियस कितना है 2 mm. दे आर मेल्टेड, इन सबको मेल्ट किया, 8 स्फेयर्स को मेल्ट करा और कास्ट इनटू अ सिंगल, एक बड़ा स्फेयर बना दिया. पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है क्यूब और क्यूबॉइड्स पे, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप क्यूब और क्यूबॉइड्स आप मेरे चैनल को वो कर सकते हैं. उसके बाद प्लेलिस्ट है मेंसुरेशन की, अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप वो सारी
वीडियो सीरीज देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चंस जो कंसेप्ट आता है उसको आप स्किप करके आगे आगे काफ़ी सारे कंसेप्ट देख सकते हैं। तो उसमें कोई भी चीज़ अगर मेल्ट होती है तो उसका वॉल्यूम कंपेयर करते हैं। ऐसे 8 मेटल स्फेयर्स हैं, उनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बना दिया, तो उस बड़े स्फेयर का रेडियस निकालना है। वेरी सिंपल। इसके एक उसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई। इनके रेडियस को मैं मान लेती हूँ स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर। ऐसे 8 हैं तो 8 × 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एक बड़ा स्क्वायर बनाया 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या है, इसको ऐसे इक्वेशन बना के, तो इसमें से क्या होगा, अगर मैं इसको 4/3 यहाँ पे कॉमन है इसके नीचे लेके जाऊंगी तो ये कट जाएगा। क्या बचा 8 × आर की वैल्यू तो हमें पता है, ये 2 mm मिलीमीटर में है। आर क्यूब इज इक्वल टू, ये सिंपल हो गया क्वेश्चन। 8 × 2 2 × 4 2 = 8 इज इक्वल टू आर। अब ये क्यूब में है तो उसके फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब ये आ जाएगा 8 × 8 64। तो ये कितना 4 × 4 मतलब आर क्यूब इज इक्वल टू 64। आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 दैट इज 4 मिलीमीटर। तो उसका आंसर आ जाएगा 4 मिलीमीटर। आपको यही ध्यान रखना है, ये नहीं कि पहले कैलकुलेशन उसकी 8 का वॉल्यूम निकालने लग गए फिर उसको कंपेयर करेंगे। इट इज़ बेटर टू मेक एन इक्वेशन एंड जस्ट पुट द वैल्यूज। पाई की वैल्यू तो हमेशा कटी जाती है, जितनी भी कॉमन चीज़ें उसको काट के फटाफट से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉलिड स्फेयर एंड अ सॉलिड हेमिस्फेयर हैव द सेम टोटल सरफेस एरिया। एक सॉलिड स्फेयर और एक सॉलिड हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया सेम है, उनका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। एक सॉलिड स्फेयर है, एक सॉलिड हेमिस्फेयर है। इसका रेडियस मान लेते हैं आर, इसका मान लेते हैं कैपिटल आर। सॉलिड स्फेयर जो है उसका सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², और इसका कितना हो जाएगा, सेम टोटल सरफेस, टोटल लिखा है तो इसका कितना होता है 2πr² प्लस ऊपर वाले का πr², मतलब यहाँ कैपिटल आर लिया है तो इसका कितना हो जाएगा 3πr²। कंपेयर इसका हम रेडियस का रेशियो निकाल लेते हैं पहले। 4πr²/3πr² कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी दोनों को इक्वल रखा है तो दोनों को इक्वल रखेंगे तो 4πr² इज इक्वल टू 3πr²। अ सॉलिड स्फेयर एंड अ सॉलिड हेमिस्फेयर हैव सेम टोटल सरफेस एरिया, सेम, तो यानी कि इक्वल रख दिया इन दोनों का, वो निकाल के इसका आर माने रेडियस, इसका कैपिटल आर 4/, इसको पाई को अगर मैं नीचे लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा 3r², पाई से पाई कैंसिल, r² इज इक्वल टू 3/4। r/r कितना हो जाएगा √3, और इसको अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2। r/r की वैल्यू आ गई √3/2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का रेशियो। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r³ और इसका होता है 2/3, क्योंकि हेमिस्फेयर इज हाफ ऑफ स्फेयर, 2/3 पाई r³। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसके 3 से 3 और ये 2, तो ये आ गया 2r³/r³। ये सब कट जाएगा। इसका रेशियो निकालना है तो r की वैल्यू हमें, मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2r/r²। यहाँ से इसकी वैल्यू डाल सकती हूँ 2r/r कितना हो जाएगा √3/2 का क्यूब, यानी कि 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2 √3 × √3 इज 3 √3 अपॉन नीचे आ जाएगा 2 × 2 × 2, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3√3/4। 3√3/4 इसका आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान से कैलकुलेशन देख लेना, वीडियो स्लो करके देख लेना,
सब कुछ कट जाएगा, आर अपॉन आर की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे √3/2 और ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट इज सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ आयरन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ये आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो और फिर आंसर मैच करना, मतलब फिर देख लेना किस तरीके से किया है। सॉलिड स्फेयर एक आयरन बॉल है जिसका रेडियस है 6, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स, जिनमें से 2 का रेडियस, एक का 3 है, एक का 4 है। डिटरमाइन द डायमीटर, इसका डायमीटर निकालना है। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 4/3 पाई 6³ इज इक्वल टू, इन तीनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे, 4/3 पाई 3³ प्लस 4/3 पाई 4³ प्लस 4/3 पाई r³। 4/3 पाई 6³ इसमें से 4/3 कॉमन ले लेते हैं, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस r का क्यूब। अगर इसको पूरी ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, इसको नीचे लेके जाओगे तो 6 का क्यूब हो जाता है 216 इज इक्वल टू 3 3 9 27, 4 का हो जाएगा 64 प्लस r³। तो ये आ गया 216 माइनस 7 11 7 8 9 16। तो ये आ जाएगा आपका 6 में से 9 गया 5, 21 में से 9 गए तो ये यानी कि 125 इज इक्वल टू r³, यानी कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये किसका क्यूब होता है 5 का, r की वैल्यू आ जाएगी 5। डायमीटर निकालना है तो डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, यानी कि 2 × 5 इज इक्वल टू 10 इज द डायमीटर ऑफ द थर्ड बॉल। वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर इज 27 टाइम्स देन दैट ऑफ अनदर स्फेयर। एक की वॉल्यूम ये ले लेते हैं हम स्फेयर 1 और ये स्फेयर 2। एक की जो वॉल्यूम है दूसरे के 27 टाइम्स है, मतलब इसकी अगर वॉल्यूम v है तो इसकी 27 टाइम्स ऑफ v है। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई एंड सरफेस एरिया। रेडियस का रेशियो निकालना है। तो मान लेते हैं इसका स्फेयर का क्या हो जाता है 4/3 पाई r³ और एक का ले लेते हैं 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³ अपॉन 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू 27/1। एक स्फेयर का 27 टाइम्स है दूसरे स्फेयर के वॉल्यूम, तो 27/1 हो जाएगा। ये काट देंगे तो क्या हो जाएगा r/r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27/1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3:1। तो रेडियस कितना आ जाएगा 3:1। सिमिलरली सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया होता है 4 पाई r² अपॉन 4 पाई कैपिटल R था ऊपर, कैपिटल R 4 पाई r²। तो इससे ये कट गया r, ये क्या हो गया r/r का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हमने निकाली है ये, यानी कि 3/1 का स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 9:1। ओके, तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आप अगर एक इक्वेशन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके फिर आंसर निकालोगे तो इजी हो जाती है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। क्वेश्चंस तो हर कोई कर लेता है, उसको समझ लेता है, लेकिन कैलकुलेशंस इजी करने के लिए आप एक इक्वेशन आप सोचिए कि एक्चुअली में क्या किसके इक्वल है और मैक्सिमम चीज़ें उसमें से कैंसिल आउट हो जाती हैं। That is it for today. If you find this video lecture series helpful, then please like, comment, share and subscribe to my channel. You can also press the bell icon to get notified every time I drop a video. Thank you so much for watching.